नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से उन तक यानी अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय हमको नियमित रूप से कमेंट के रूप में भी मिले ताकि हम उस बहस को जो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी सहमति असहमति उसके साथ आगे बढ़ा जाए। लोकतंत्र में भारत तो सबसे बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका की दादागिरी में वो भी अपने आप को बड़ा देश कहता है। सचमुच में है भी। वहां लोकतंत्र में चुनाव से ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं और इस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही डबल गेम कर रहे हैं। जैसे आपको होता है डबल रोल होता है कि कहीं पर, और लेकिन ऐसा रोल कैसे हो सकता है कि एक तरफ शांति दूत है, दूसरी तरफ परमाणु हथियार लेकर धमका रहे हैं। ये स्थिति है। अमेरिका ने ही परमाणु बम गिराया था नागासाकी, हिरोशिमा पर, जापान पर। याद होगा आपको 45 दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया के इतिहास का। आज फिर से ट्रंप न केवल धमकी ईरान को दे रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं कि नहीं, हम शांति चाहते हैं, उसे मानना है, उसे सरेंडर करना है, और इजराइल को भड़का रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम ईरान से निपटो, ईरान से लड़ाई हो। ईरान को तो कह ही रहे हैं कि तुम सत्ता से हट जाओ वरना ये होगा, तेहरान तबाह हो जाएगा, तेहरान खाली कर दो। इजराइल में भी इस तरह से इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है। ईरान ने उस पर हमला कर दिया और उसमें भी अस्पताल भी आज तो उससे भी प्रभावित हो गए इजराइल के। तो वो लड़ाई बढ़ा रहे हैं और उससे भी अधिक, जैसा मैंने कहा, डबल गेम क्या है। एक तरफ भारत के साथ मित्र, हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं नरेंद्र मोदी, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, फैंटास्टिक। कल भी उन्होंने इस तरह की बातें कही और तारीफ पे तारीफ, आइए मेरे से मिलिए, मैं आपके पास आऊं, क्या करूं। और दूसरी तरफ आप समझ रहे हैं, आतंकिस्तान, पाकिस्तान घोषित रूप से तो उसका वही कवर है कि पाकिस्तान है, लेकिन आतंकिस्तान बना हुआ है। उसके सेनाध्यक्ष मुनीर को बुला करके व्हाइट हाउस में लंच पर, देखिए ये ठीक है कि कम नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की जो परंपरा रही है, जो मेरा जितना अध्ययन है, दुनिया के लोग जानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके जो और नेता हैं उनसे मिलते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति, हाँ, जहां तानाशाह है और वो सत्ता में है तब तो उससे मिलना है, लेकिन स्वाभाविक रूप से परंपरा यह है कि यदि वहां पर एक, जिसको कहते हैं कि साहब यदि शरीफ की सरकार है, तो यदि शहजाद शरीफ की सरकार है तो फिर उसमें बाद इनका क्या काम है। इनको बुला करके व्हाइट हाउस में, पहले विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ये भी कहा कि हमने उनको निमंत्रण, अपने आर्मी डे की परेड में हमने किसी भी विदेशी आर्मी के किसी अधिकारी को नहीं बुलाया। अब वो तो खुद ही पहुंच गए। बिन बुलाए मेहमान तो होते हैं ना देश दुनिया में, और बिन बुलाए आतंकी जो भेजते हैं वो तो अपनी जगह है ही। बिन बुलाए खुद ही जो आतंकियों के सबसे बड़े सरगना हैं हाफिज सईद, और वो तो यही तो पालते हैं। उसामा बिन लादेन को किसने पाल के रखा हुआ था, और ये वही उन्हीं हैं जो जियाउल हक के समय में प्यादे, मतलब छोटे से छोटे पद पर थे। महाकट्टरवाद यदि पाकिस्तान में शुरू हुआ है तो इसके समय में हुआ। तो क्या अमेरिका को जैसे तालिबान तैयार करने के लिए कट्टरपंथी आए, लोगों की शिक्षा खत्म हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, देश तबाह हो जाए, उसके लोग बर्बाद हो जाए, महिलाओं पर अत्याचार हो, वही वो पाकिस्तान में चाहते हैं, मुनीर को बनाना चाहते हैं। देखिए, मुनीर ने जिस तरह से आतंकियों का घोषित रूप से कहा था कि ये डिवीजन हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ है पाकिस्तान, और उसके बाद पहलगाम में हमला किया गया, उस आतंकी को सजा देने के बजाय, या पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं जिस तरह से आतंकी, जिनका घोषित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के लिए धमकी देते हैं, उनको देश से निकाल नहीं करके उनके सरगना को भोजन करा रहे हैं। और चाहते क्या है कि मैंने तो पाकिस्तान को राजी कर रहा हूं कि वो न करे हमला। अरे भाई, कहां करे ना हमला, तो उसका जवाब तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, कल भी कह दिया है कि जवाब यदि गोली होगी तो गोला का गोला होगा, या गोला होगा तो उससे भी बड़ा, फिर तो रुकेगा नहीं, पाकिस्तान का अस्तित्व मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि परमाणु हथियार वो निकाल नहीं पाएंगे, तब तक तो खत्म हो जाएंगे। वहीं पर उसका विकिरण फैलने से भी, ये मैंने 2 महीने से बात कह रहा हूं, जब से पाकिस्तान के साथ भी हुआ तब भी, ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए। और अभी भी इसी बात का खतरा बताया जाता है कि कहीं भी इजराइल या ईरान में जहां परमाणु मिसाइल या परमाणु सामग्री तैयार होती है, या न्यूक्लियर का इवन
जिसको कह सकते हैं पावर भी है, हमारे यहाँ भी इसलिए न्यूक्लियर के जो सेंटर उनकी कड़ी निगरानी की जरूरत होती है। यदि उस पर भी कोई बम गिर जाए तो उससे ही सैकड़ों लाखों हजारों लोग मर सकते हैं। तो हथियार होते यदि नष्ट होगा तो पहले तो पाकिस्तान नष्ट होगा नहीं चलने से, उसको उनको एक तरफ उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि मैं भारत पाकिस्तान का मैंने समझौता डील करा दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भाई हम कोई डील नहीं किया, हमने कुछ बात ही नहीं, हम आपस में बात करेंगे, यदि वो करेगा तो हम जवाब देंगे। फिर भी दावा फिर से कर दिया और उसको बुला करके कहा कि नहीं। तो एक तरफ उससे कहते हैं तू ईरान की सहायता मत कर रहा, क्योंकि हम जो चाहें करेंगे ईरान को। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तुम अपने और लोग हथियार चाहिए, थोड़ा सा और पैसा चाहिए, तुम्हारे घर परिवार खानदान के लोग, तुम्हारे आर्मी के लोग, तुम्हारे पूर्व जो नेता रहे हैं, जो हमारे कठपुतली हैं, उनको तो हमने शरण दी हुई है, उनको तो यहाँ रखा ही हुआ है। हमने तुम्हारे जो संबंधित ऐसे संगठन है उन पर कई भारत के दबाव, दुनिया का दबाव होता है, आतंकी घोषित हो गए तब भी हमने उनको बचा रखा है। तो एक तरह से हर जगह जो कठपुतली जो चाहते हैं और फिर कहते हैं कि उसी ने इससे कहलवाया गया। पाकिस्तान ने ही नोबेल पीस प्राइज दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप को, इसकी करके इसी तो गदगद है वो, इसके लिए खातिर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की बात स्वीडन समझेगा जहां नोबेल पीस प्राइज की बात होती है। और ट्रंप को क्यों लग रहा है लालच? उनको लगता है बराक ओबामा को मिला था ना, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? भाई आप बराक ओबामा ने जो काम किया उसको नोबेल पीस प्राइज ने किया, और बल्कि उसने तो आतंकी को खत्म किया, ओसामा बिन लादेन को वहीं जाकर के मारा था। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि भारत जाकर के या कोई और देश जाकर के जो आतंकियों का सेनाध्यक्ष है इसका भी वहां सफाया कर दे और हाफिज सईद का भी सफाया कर दे, तब उसको पीस प्राइज उसको मिलना चाहिए फिर आपको मिलना चाहिए, या आप ही भेज दीजिए। आप यदि दुनिया में घोषित रूप से यूएन में या दूसरे सब संगठनों में और दुनिया में यूरोप भी मान रहा है कि आतंक का खतरा, इजराइल ने घोषित रूप से भी कहा कि साहब यदि और कोई खतरा यदि दुनिया में है तो ईरान के से भी ज्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान है, जब उसके पास हथियार है। तो इजराइल का तो अगला निशाना हो सकता है पाकिस्तान हो। भारत तो नहीं करता है हमला, भारत कहता है जब तक वो कुछ करेगा तब हम करेंगे। लेकिन दुनिया के लिए जो खतरा बना है परमाणु हथियार लेकर के, जो इसके लिए बना था कि वो चीन को काउंटर करेगा, तो चीन से तो सहायता ले ही रहा है। वो कहता है देखो मैं अमेरिका के पास भीख मांगने जा रहा हूं, आप अपना ये लीजिए, जहाज बंदरगाह पर आप कब्जा कर लीजिए, आप और हिस्सा अक्साई चीन के इलाके में वहां कुछ कर लीजिए, आपके यहाँ जो करना है हम काम करिए। ऐसी स्थिति में और पाकि बलूचिस्तान में भी जिस तरह से चाइनीज घुसे हुए हैं उसका बड़ा उनका मारकाट मची हुई है, उसका भी बहुत विरोध हो रहा है। वो चाइनीज को वहां आकर के बिठा रखा है। तो ऐसे में अमेरिका की उनकी लाट टपक रही है ट्रंप की कि नोबेल पीस प्राइज मिले, और ओबामा को नहीं, इससे पहले जो मिला 1920 मिस्टर विल्सन को मिला पहला नोबेल पीस प्राइज उस रूप में कि पहले वो राष्ट्रपति के रूप में, उससे पहले भी परंपरा तो शुरू हो चुकी नोबेल पीस प्राइज की। लेकिन लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की जो एक प्रारंभिक दौर था जिसमें उसको लीग ऑफ नेशंस कहा जा रहा था, उसको बनाने में अमेरिका के जो विल्सन है वो उस समय जो सहायता वो सहयोग कर रहे थे और जिस तरह से भूमिका निभा रहे, चूंकि अमेरिका उस समय भी एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति के रूप में थे, तो उनको मिला। फिर उसके कई वर्षों के बाद 2002 के आसपास जिमी कार्टर को मिला, और उसके बाद अल गोर को मिला, बल्कि नहीं, जिमी कार्टर को तो 82 या उसके उस समय पहले मिला, और उसके बाद फिर अल गोर को मिला 2002 में जो उपराष्ट्रपति थे, और फिर बराक ओबामा को मिला। तो एक उपराष्ट्रपति और 3 राष्ट्रपतियों को मिला है अमेरिका को अब तक। दुनिया में और देशों के भी राष्ट्रपतियों को मिला है, जबकि हम अभी भी कहेंगे कि कुछ तो नोबेल पीस प्राइज में कुछ तो राजनीति होती है, वरना महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिलता। नाम होते हुए उस समय नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें भी यूरोप की भी अपनी राजनीति, अमेरिका की राजनीति हमेशा हावी रहती है। ये भी सही है कि ऐसा भी नहीं है कि ओबामा के रहने से बिल्कुल अमेरिका की नीति सब कुछ बदल गई थी। नीति तो आफ्टर ऑल यदि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां दूसरी पार्टियां भी और उनकी सरकार में भी, उनकी सेना में भी, और तालिबान भी तब भी था, बातचीत भी होती रहती थी। ऐसी थी और भी देशों के साथ उसके जो तरीके हैं। तो अमेरिका की आक्रामक नीति दूसरे देशों पर कब्जा करे या उनके खनिज को, यूक्रेन और रूस का समझौता, इजराइल ईरान का समझौता, भारत पाकिस्तान का डील, ये सब क्लेम करके डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि बस मैं दुनिया का इतना बड़ा संपन्न
देखिए, पहले भी उनकी संपत्ति 8 अरब डॉलर से ज्यादा की बताई जाती है। हो सकता है राष्ट्रपति बनने के बाद वो दुगनी हो चुकी होगी। ये पहला, जब उनके कार्यकाल के बाद का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, तो आप उससे अंदाज लगाइए। अब तक तो 10-15 करोड़ अरब हो चुके होंगे उनके डॉलर में, और भारत में नहीं, दुनिया भर में उनका चलता है। पाकिस्तान में भी उनके ही परिवार का, मुनीर को बुलाने का एक और कारण में बताना मुझे रह गया कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के परिजनों की बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को भी सुरक्षित रखे, कहीं ऐसा ना हो भारत वही निशाना है वो भी आ जाए। तो उनको नक्शे से समझाया जाएगा, CIA से कहा जाएगा भैया इसको रक्षा करो। अभी भी जहां उनके मिलिट्री के मिसाइल्स, न्यूक्लियर की सो कॉल्ड जितनी रखी हुई है, उसकी पहरेदारी की निगाह तो वहां भी अमेरिकन भी कर रहे हैं। और इसलिए जब वेंस के फोन के बाद भारत ने कहा कि उससे भी बड़ा होगा, तो उनको लगा कि ना, हमारे लोग भी जो वहां बाहर चौकीदारी करते हैं वो भी मारे जाएंगे कहीं, और बल्कि हमने जितनी मदद की है और ये तो बड़ा भारी परमाणु हो जाएगा। तो उसने पाकिस्तान को समझाया। अब फिर से पाकिस्तान को दोनों काम कर रहे हैं, लड़ मर, और हमारे लिए जो भी पैसा है वो जमा कर, हमारे खानदान परिवार के लिए जो हमारे वहां पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट है उसकी भी सुरक्षा कर, और ईरान को हम मारे तो तुम बोलो मत, उसके भी गर्दन पकड़ के। धर्म का नाम भूल जाओ यहां पर। ये जब ट्रंप के दरबार में और ट्रंप का खाना नमक खाया है ना, अभी बात भूल जाते हैं कि नमक तो बहुत मुशर्रफ से लेकर, नवाज शरीफ से लेकर के जियाउल हक और दुनिया भर के लोग भारत में भी खाते रहे और अमेरिका के, लेकिन उसके बाद क्या किया है, इतने पिछले 40-50 वर्षों का इतिहास बताता है। इसलिए ट्रंप की उम्मीद ये जो है ये गलत है। यदि पीस करना है तो सही माने में, सही अर्थों में खुद भी अपनी आक्रामक नीति और अपने हथियार बनाने पर पहले उससे जो कमाई होती है उसका मोह छोड़े। वरना भारत ऐसा नहीं है कि तुम पाकिस्तान को ज्यादा मदद करेंगे और चीन उसको मदद कर रहा है तो भारत अपने आत्मनिर्भर तो हो ही रहा है, और फिर भी आपके प्रतिबंध और आपके बार बार मना करने के बावजूद रूस से भारत ने S-400 भी खरीदे और भी लड़ाकू विमान खरीदे हैं, फ्रांस से भी खरीदते हैं। तो भारत अमेरिका की तरफ कोई टोकरा लेके जाने वाली स्थिति में नहीं है। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ विकसित भारत आगे जो लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सपने के लिए पूरा देश, चाहे वो सेना हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे जो हमारा जल संसाधन हो, ऊर्जा के क्षेत्र में है, सोलर से लेकर के न्यूक्लियर एनर्जी तक, भारत उसको कितनी तेजी से, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट बाहर से मांग रहा है। तो ट्रंप साहब, पीस प्राइज उसी तरह से है कि अंगूर खट्टे हैं, कल ये मत कहिएगा कि हम तो चाहते ही नहीं थे। आप पिट्ठू से कहलवाएंगे, वो भी ऐसे से कि भाई मुझे नोबेल प्राइज दे दीजिए। एक आर्मी का चीफ यदि नोबेल प्राइज की बात करे तो इससे बड़ा हास्यास्पद दुनिया में कुछ तर्क नहीं हो सकता है। एडिटर में ही विराम देते हैं। आप एडिटर देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।